दोस्तों, क्या आप जानते हो, इस देश ने हमें भी चौंका दिया है। जी हाँ, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला ये देश अंदर से मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाता है। रंग बिरंगी ऊंची इमारतें, चमकती रातें, समंदर का नजारा और जंगलों की हरियाली इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। ये दिखने में जितना मॉडर्न लगता है, असल में उतना ही चौंकाने वाला देश है। यहाँ की सड़कों पर लग्जरी कारें दौड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगी अब भी टूरिज्म के भरोसे पर टिकी हुई है। और इस देश में महिलाएं ज्यादातर देह व्यापार जैसे कामों का हिस्सा होती है। ये अपनी सुंदरता से पुरुषों को आकर्षित करके और उनके साथ में समय बिताकर पैसे भी कमा लेती है। यहाँ पर एक तरफ आपको तेजी से बढ़ती हुई जिंदगी देखने को मिलेगी, तो दूसरी ओर गांव में रहते हुए आम लोग। ये वही देश है दोस्तों, जहाँ पर आप लोग कम खर्चे में भी अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले सकते हो। ये अनोखा देश है मलेशिया। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। दोस्तों, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है। अगर आप मैप पर देखें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। इसका एक हिस्सा मलय पेनिनसुला पर बना है, जहां थाईलैंड ऊपर की तरफ पड़ता है और सिंगापुर नीचे की ओर में मौजूद है। दूसरा हिस्सा बोर्नियो आइलैंड पर मौजूद है। यहाँ मलेशिया की सीमाएं इंडोनेशिया और ब्रुनई से लगती है। इसी वजह से मलेशिया को जियोग्राफिकली काफी यूनिक देश भी माना जाता है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा समुद्र के पार में बसा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो मलेशिया का कुल एरिया करीब 3,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले यह बहुत विशाल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहाड़, घने जंगल और कोस्टलाइन सब मौजूद है। जनसंख्या के मामले में मलेशिया में लगभग 3,40,00,000 लोग बसे हुए हैं। यहाँ की पॉपुलेशन काफी डाइवर्स है, जहाँ पर मलय समुदाय के साथ साथ चाइनीज और इंडियन मूल के लोग भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। यही वजह है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं, धर्म और कल्चर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि पूरे देश की सोच, रफ्तार और मॉडर्न माइंडसेट को दिखाता है। लोग इसे प्यार से केएल भी कहते हैं। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखते हैं, आपको ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और हर तरफ भागती हुई जिंदगी साफ दिखाई देती है। ये वही शहर है जहां पुराने ट्रेडिशंस और नई टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ चलती नजर आती है। कुआलालंपुर की सबसे बड़ी पहचान है पेट्रोनास ट्विन टावर्स। ये टावर सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। केएल के लोग इन टावर्स को देखकर यही मानते हैं कि उनका शहर अब भी दुनिया के बड़ी सिटीज की लिस्ट में शामिल होता है। यहाँ के लोग अक्सर काफी बिजी लेकिन फ्रेंडली नेचर के पाए जाते हैं। सुबह होते ही लोग मेट्रो, बस और कार से ऑफिस जाते हुए दिखाई देंगे। केएल के लोग पंक्चुअल होते हैं और टाइम की वैल्यू करना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही काम खत्म होता है, वही लोग कैफेज, मॉल्स और स्ट्रीट फूड की दुकानों पर रिलैक्स करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ के लोग काम और मस्ती के बीच में बैलेंस बनाकर रखना अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की खास बात यह है कि यहाँ का कल्चर जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। यहाँ मलय, चाइनीज और इंडियन लोग एक साथ रहते हैं, साथ में काम करते हैं और साथ में ही त्योहार मनाते हैं।
यहाँ पर कभी ईद की रौनक दिखाई देती है, कभी चाइनीज न्यू ईयर, तो कभी दीपावली की रोशनी। यही डाइवर्सिटी केएल को बाकी सिटीज से बिल्कुल ही अलग बनाती है। दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी कुआलालंपुर के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। यहाँ के लोग स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं। ऑफिस से निकलते ही नासी लेमाक, स्टे और रोटी कैनाई, साथ ही चाइनीज नूडल अक्सर ये लोग खाते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ के लोग सस्ता, स्वादिष्ट और जल्दी मिलने वाला खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से कुआलालंपुर को मलेशिया की फूड कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, मलेशिया की करेंसी को मलेशियन रिंगिट कहा जाता है। आम बोल चाल में यहाँ के लोग इसे सिर्फ रिंगिट कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिंगट शब्द का मतलब होता है दांतेदार किनारे, क्योंकि पुराने समय में यह इस्तेमाल होने वाले सिक्कों के किनारे दांतेदार हुआ करते थे। आपको बता दें कि रिंगिट की वैल्यू दुनिया के सबसे मजबूत करेंसीज में नहीं गिनी जाती, लेकिन फिर भी ये मलेशिया की इकोनॉमी के हिसाब से काफी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। यही वजह है कि भारत जैसे देशों से आने वाले लोग यहाँ पर मलेशिया में आराम से घूम सकते हैं। आमतौर पर एक मलेशियन रिंगिट लगभग भारतीय रुपए में 18 से 20 रुपए के बराबर होता है। इसलिए इंडियन टूरिस्ट को खाने, ट्रैवल और शॉपिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, मलेशिया के बाजार सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं है, बल्कि ये वहाँ के कल्चर, लाइफस्टाइल और लोगों की असली जिंदगी दिखाते हैं। यहाँ के बाजार दिन में भी जिंदा रहते हैं और रात होते ही पूरी तरह से रंगीन हो जाते हैं। खासकर बड़े शहरों में तो ऐसा लगेगा जैसे बाजार कभी सोते ही नहीं। मलेशिया के लोकल बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ स्ट्रीट मार्केट्स और नाइट मार्केट्स में देखने को मिलती है, जिन्हें यहाँ पर पासर मालम भी कहा जाता है। शाम होते ही सड़कें दुकानों से भर जाती है। खाने की खुशबू, तेज म्यूजिक और लोगों की आवाजें सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। यहाँ सस्ते दामों में कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज और लोकल चीजें आराम से मिल जाती है। मलेशिया के बड़े शहरों में मॉडर्न शॉपिंग भी कम नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ ब्रांडेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी आइटम्स मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोकल लोग आज भी स्ट्रीट मार्केट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ बार्गेन करने का मजा ही अलग होता है। मोल भाव भी आम बात मानी जाती है और सही तरीके से बात करो तो अच्छी डील भी लोगों को मिल जाती है। मलेशिया का इतिहास जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ये देश आज भले ही मॉडर्न और डेवलप्ड दिखता हो, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों सालों की कहानियां छुपी हुई है, जिसमें व्यापार, लड़ाइयाँ, विदेशी शासन और आज़ादी की जंग सब कुछ शामिल है। पुराने समय में मलेशिया को दुनिया का मलाया के नाम से जानती थी। अपनी लोकेशन की वजह से यह इलाका बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाया गया था। भारत, चीन और अरब देशों के व्यापारी यहाँ मसाले, रेशम और कीमती सामान लेने आते थे। यही वजह है कि यहाँ का कल्चर और लैंग्वेज पर शुरू से ही अलग सभ्यताओं का असर देखने को मिलता था। 14वीं शताब्दी में मलक्का सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने मलेशिया के इतिहास को नई पहचान दी। मलक्का उस दौर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट बन गया, जहां दुनिया भर के जहाज आते थे। इसी समय इस्लाम का प्रभाव बढ़ा और आज भी मलेशिया में इस्लाम प्रमुख धर्म माना जाता है। मलक्का की तरक्की ने यूरोपीय ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबसे पहले साल 1511 में
पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब्जा किया। इसके बाद डच आए और फिर ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने मलेशिया में रेलवेज, रोड्स और एडमिनिस्ट्रेशंस को डेवलप किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने फायदे के लिए देश के संसाधनों का इस्तेमाल भी किया। रबर और टीन के कारण मलेशिया ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया। आखिर साल 1957 में मलाया को आज़ादी मिली। बाद में 1963 में मलेशिया नाम से इसे एक नया देश बनाया गया, जिसमें सबा शौराक और कुछ समय के लिए सिंगापुर भी शामिल थे। हालांकि बाद में सिंगापुर देश अलग हो गया, लेकिन मलेशिया ने एक मजबूत देश के रूप में आगे बढ़ना शुरू किया। मलेशिया के लोगों का लाइफस्टाइल बाहर से जितना मॉडर्न दिखता है, अंदर से उतना ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल है। यहाँ के लोग फास्ट लाइफ जीते हैं और फैमिली कल्चर को भी बराबर की इम्पोर्टेंस देते हैं। यहीं पर मिक्स मलेशिया के लाइफस्टाइल को बाकी देशों से अलग बनाया जाता है। मलेशिया में फैमिली सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ में जुड़े रहते हैं। वीकेंड्स पर फैमिली डिनर, रिलेटिव्स से मिलना और फेस्टिवल सेलिब्रेट करना आम बात है। भले ही लाइफ मॉडर्न हो चुकी हो, लेकिन रिश्तों को आज भी यहाँ पर बहुत ही अहमियत दी जाती है। यहाँ के महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट मानी जाती है। वह जॉब्स करते हैं, बिजनेस संभालती है और साथ ही फैमिली को भी मैनेज करती है। शहरों में महिलाएं मॉडर्न कपड़े पहनती है, वहीं कुछ इलाकों में ट्रेडिशनल ड्रेस भी आम है। मलेशिया में लोग दूसरों की चॉइस और लाइफस्टाइल को रिस्पेक्ट करते हैं। लोग टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे हैं। मोबाइल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सर्विसेज यहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। वही छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल्स तक हर जगह कैशलेस पेमेंट चलता है। लोग टाइम की वैल्यू करते हैं और स्मार्ट तरीकों से अपनी लाइफ मैनेज करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।